बिहार चुनाव के अंतिम परिणाम आ चुके हैं। कल तक जहां अलग अलग एग्जिट पोल्स में महागठबंधन सरकार बना रही थी, वहीं आज के इस परिणाम में अब यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना रहे हैं। बिहार का यह चुनाव कई मामलों में बहुत अहम था। जहां एक तरफ कुछ नेता अपने अनुभव के दम पर चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा चेहरे भी दिखे थे। बात करें बिहार में इस साल के चुनाव की, तो यह चुनाव बीते कुछ सालों से थोड़ा अलग था, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष लोगों के मतदान करने का नजरिया भी बदला। जहां बीते वर्षों में जाति फैक्टर एक बड़े फैक्टर के रूप में देखा जाता था, वहीं इस बार मतदान बेरोजगारी, बाढ़ और एक जरूरी फैक्टर काम के आधार पर हुआ है, जो कहीं ना कहीं मतदान के असल मायने हैं। चुनाव में मुख्यतः 3 दल एक दूसरे के आमने सामने थे। पहला आरजेडी, दूसरा जेडीयू और तीसरा एलजेपी। अगर मुख्यमंत्री चेहरों की बात करें तो आरजेडी, जो कि एनडीए का दल है, के चेहरे थे सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू, जो कि महागठबंधन का दल है, जिसके चेहरे थे तेजस्वी यादव। वहीं तीसरा चेहरा एलजेपी के चिराग पासवान का था। हर पार्टी और हर चेहरे के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू थे। वहीं बात करें इन तीनों चेहरों की, तो पहला चेहरा नीतीश कुमार, जो कि अपने अनुभव और किए गए कामों के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, जिनके समर्थन में भाजपा के दिग्गज नेता मैदान में उतरे थे। दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव, जो इस बार अपने पिता की छाया से निकलकर जातिवाद से हटकर बेरोजगारी, बाढ़ जैसे जरूरी मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे थे। तेजस्वी एक युवा चेहरा है। वो जानते हैं कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से जनता की जरूरतें बदल चुकी हैं, जिस वजह से इस बार उन्होंने वही मुद्दे बिहार की जनता के सामने रखे जिस पर जनता अपना विश्वास दिखा सके, जिनके समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर सामने आई। तीसरा चेहरा स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का था, जो खुद भी एक युवा चेहरा हैं और उन्होंने भी बेरोजगारी को ही प्राथमिकता देते हुए अपनी प्रतिभा आजमाई। जहां नीतीश कुमार ने अपनी रैलियों में अपना ज्यादातर वक्त विपक्षी पार्टियों पर तंज कसने और अपने कामों की गिनती करने में गंवाए, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी अपने बेरोजगारी के मुद्दे पर अडिग रहे। एक तरह से कहें तो तेजस्वी ने मौके की गंभीरता और जरूरतों को समझ लिया था, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिला। भले ही तेजस्वी सरकार न बना पाए हों, किंतु इस चुनाव में उनका शानदार प्रदर्शन रहा, जो कि एक काबिले तारीफ है। हालांकि नीतीश कुमार इस चुनाव के जीत जरूर चुके हैं, किंतु अगर बिहार की हवा जांचें तो यह बात बिल्कुल साफ समझ आती है कि यह जीत प्रधानमंत्री के भरोसे ही मिली है, क्योंकि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिस वजह से जीत का सारा श्रेय बीजेपी को जाएगा। क्योंकि बिहार की जनता कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार से नाराज दिख रही थी, किंतु मोदी फैक्टर नीतीश कुमार के लिए एक जीत का फैक्टर बना। शायद इस वजह से अब आने वाले सालों में नीतीश कुमार को अपने खुद की छवि पर काम करने की विशेष जरूरत है। साथ ही बिहार की जनता से किए गए 19 लाख नौकरियों के वादे का भी इन्हें ध्यान रखना होगा। फिलहाल नीतीश कुमार को एनएनए की तरफ से एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही एनएनए वेब न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।